हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो किसी गाड़ी से रिलेटेड नहीं है, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो बहुत से लोगों ने मुझसे कमेंट करके पूछा है कि भाई टर्बोचार्ज गाड़ी में सीएनजी कंपैटिबल है कि नहीं, अगर हम सीएनजी लगाते हैं एक टर्बो गाड़ी में तो सक्सेस रेट क्या है, सक्सेसफुल होगा कि नहीं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि टर्बो बेसिकली काम कैसे करता है। जो हमारी गाड़ी की एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं, टर्बो बेसिकली हमारा मैनिफोल्ड में लगा होता है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में जो हमारा एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं वो उसके प्रोपेलर को घुमाती हैं। जितनी तेज एग्जॉस्ट गैसेस होगी उतनी तेज, जितनी तेज बेसिकली आरपीएम होगा गाड़ी का, उतनी ही तेज वो प्रोपेलर घूमेगा। उसका काम है जितनी भी एग्जॉस्ट गैसेस है उनको तेजी से गाड़ी से बाहर निकालना साइलेंसर के थ्रू, और दूसरी तरफ से दूसरा प्रोपेलर घूम रहा होता है, उसका काम होता है एयर फिल्टर और आपका जो हमारा इंटरकूलर है उसके थ्रू गाड़ी में ठंडी गैसेस को पंप करना इनटेक मैनिफोल्ड में। तो ये प्रोसेस है हमारे टर्बो का, ये मैकेनिज्म है टर्बो का। ऐसा नहीं है कि टर्बो इलेक्ट्रॉनिकली ड्राइव होता है या गाड़ी में से कोई और अलग शाफ्ट होती है या कोई मैकेनिज्म उसको कनेक्ट किया हुआ होता है जो वो गाड़ी की पावर से घूमता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो गाड़ी की पावर से नहीं घूमता, वो एग्जॉस्ट गैसेस की फ्लो की पावर से घूमता है। जितना तेज फ्लो होगा उतनी तेज वो घूमेगा। तो बहुत से लोगों का मेरे पास ये आता है कि भाई मेरे पास फॉर एग्जांपल नेक्सॉन है या एक्सयूवी 300 है, या हमारे पास सेल्टॉस है, सोनेट है टर्बो वाली, पोलो GT TSI है, या आप पकड़ लो बोलेनो RS है। तो क्या इनमें सीएनजी कंपैटिबल होगी कि नहीं, या लगा सकते हैं कि नहीं। तो देखिए मैं आपको एक दो चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि फ़र्क क्या है टर्बो कार्स में। टर्बो तो सेम है, वो मैनिफोल्ड में कनेक्टेड है, उसको जो जैसे काम करना है वो करेगा। बट इन गाड़ियों में फ़र्क कहाँ आ जाता है, इन गाड़ियों में फ़र्क आ जाता है फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में। जो हमारी नेक्सॉन है और एक्सयूवी 300 है, ये जो इसका फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है वो डायरेक्ट नहीं है, वो इनडायरेक्ट है। इसमें जो हमारे इंजेक्टर्स होते हैं वो इनटेक मैनिफोल्ड में लगे हुए होते हैं। पहले जो हमारा फ्यूल है इनटेक मैनिफोल्ड में जाएगा, फिर इनटेक वॉल्व्स के थ्रू कंबस्शन चेम्बर में आएगा। मगर जो अब ये जो गाड़ियाँ आ रही हैं, जैसे हमारी सेल्टॉस हो गई, सोनेट हो गई, आपका बोलेनो RS हो गई और पोलो TSI हो गई, इनमें क्या है, इनमें है डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन्स। टर्बो अपना सेम है, सब गाड़ियों में मैकेनिज्म सेम है, काम करने का तरीका सेम है, मगर जो इन गाड़ियों में है वो है डायरेक्ट इंजेक्शन। मतलब जो हमारे इंजेक्टर्स हैं वो डायरेक्टली जो हमारा चेम्बर है, कंबस्शन चेम्बर है, उसमें लगे हुए हैं। दूसरी वाली जो है उनमें तो मैनिफोल्ड में लगे इनटेक, मगर इसमें डायरेक्ट चेम्बर में लगा है। तो फ्यूल सीधा पिस्टन के ऊपर आता है और इधर से हवा आती है और कंबस्शन होता है। तो ये फ़र्क है। और जहाँ तक आजकल ये चल रहा है, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि भाई कि मेरे पास सोनेट है या सेल्टॉस है या वरना हो गई टर्बो वाली, इनमें आप सीएनजी लगा दोगे कि नहीं। तो देखिए मसला क्या चल रहा है कि जो हमारी नेक्सॉन और एक्सयूवी 300 है उनके लिए नॉर्मल जो हमारी सिक्वेंशियल किट्स आती हैं वो कारगर है, वो बढ़िया काम करती है, कोई दिक्कत नहीं आती। मगर ये जो गाड़ियाँ मैंने आपको गिनाई हैं डायरेक्ट इंजेक्शन वाली, इनके लिए अभी जो किट्स है मार्केट में वो इजीली अवेलेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये दुनिया में ही नहीं है इनके लिए किट्स, या बनी नहीं है, डिज़ाइन नहीं है, मगर एज इफ नाउ इजीली अवेलेबल नहीं है। बहुत रेयरली आपको कहीं मिलेगी भी तो उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होंगे क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं है, वो ऑन ऑर्डर आती है बाहर से। तो अब आप लोगों के ये भाई हम क्या कभी GDI इंजन जो है हमारा उसमें सीएनजी लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे। तो देखिए एज इफ नाउ तो अभी मुश्किल है, बहुत लिमिटेड लोग हैं जो इनमें सीएनजी लगा रहे हैं। ऐसे आप इजीली कहीं किसी भी शॉप पे चले जाओ और बोलो भाई मेरी GDI टर्बो है, सीएनजी लगा दो, तो वो अभी पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल कब होगा, जब BS6 के अप्रूवल आएंगे। ये मैं एक आंकड़ा लगा रहा हूँ, जो मेरा थॉट प्रोसेस कहता है कि जब BS6 में अप्रूवल आएंगे, क्योंकि ये गाड़ियाँ जितनी भी है सब BS6 हैं, तो जब BS6 में अप्रूवल आएंगे तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और कंपनीज हैं वो जो ये डायरेक्ट इंजेक्शन वाली सीएनजी किट्स हैं इनको और ज़्यादा मात्रा में मार्केट में फैलाएगी, इजीली सेल करेंगी। अभी वो इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपको कहीं मिल भी रही है तो वो जो अभी नॉर्मल सिक्वेंशियल किट्स हैं उनसे डबल के प्राइस में मिल रही होंगी। वो तो पर्सन टू पर्सन निर्भर करता है, कोई इतना इन्वेस्टमेंट करके सीएनजी लगवाना चाहता है कि नहीं। एज इफ नाउ जो हमारी टर्बो कार्स हैं उसके लिए ये कहानी है। आप नेक्सॉन, एक्सयूवी 300 जो डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन वाले इंजन नहीं है उसमें आप इजीली सीएनजी लगा सकते हो, बहुत बढ़िया चलती है, कोई कंपैटिबिलिटी के इश्यूज नहीं आते, गाड़ी बढ़िया परफॉर्म करती है। और जो ये डायरेक्ट इंजेक्शन वाले हैं उनके लिए अभी थोड़ी सी ये लिमिटेशन है कि कब BS6 का अप्रूवल आएगा या कब
ये किट्स इजीली मार्केट में अवेलेबल होगी। तो जो ये एक मिथ है कि भाई टर्बो गाड़ी में सीएनजी नहीं लग सकती, टर्बो गाड़ी में सीएनजी कंपैटिबल नहीं है, वो गलत है। तो जो सारा का सारा मैटर आके अटकता है, वो अटकता है कि गाड़ी का फ्यूल इंजेक्शन कैसा है। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस थी आप लोगों के माइंड से जो छोटा सा डाउट है उसको क्लियर करने के लिए। और जहाँ तक की बात, ये बात जो मैं अभी कहने जा रहा हूँ, ये मैं हर वीडियो में कहता हूँ। बहुत से लोग पूछेंगे कि भाई कौन से ब्रांड की किट लगाएं, अगर हम नेक्सॉन में भी लगा रहे हैं या XUV 300 में भी लगा रहे हैं, तो आप कोई भी ब्रांड चूज कर सकते हो, बशर्ते वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो, आपका इंस्टॉलर बढ़िया होना चाहिए। मैं किसी भी वीडियो में ये प्रमोट नहीं करता कि आप मेरे पास आओ, आप कहीं भी लगाओ, क्योंकि देखिए मैं दिल्ली में हूँ, बहुत से लोग महाराष्ट्र से मुझे कांटेक्ट करते हैं, हरियाणा से करते हैं, बहुत दूर दूर की जगहों से करते हैं, जो कि बहुत से लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कि मेरे पास आए। तो आप अपनी लोकेलिटी में, अपने आसपास देखें अच्छा इंस्टॉलर, वो आपको जो भी ब्रांड सजेस्ट करता है, आप बस इतना चेक कर लो कि ये गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है कि नहीं मेरी गाड़ी के लिए। अगर अप्रूव्ड है, आप टेंशन फ्री लगाओ, बस इंस्टॉलर आपका एक नंबर होना चाहिए, गाड़ी आपकी गोली चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आती। और लोगों का एक शिकायत है मेरे से कि भाई मैं इंस्टाग्राम पे जल्दी जल्दी रिप्लाई नहीं देता। तो देखिए मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती है, दिन में 100 क्वेरीज आती हैं मुझे। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि सबको रिप्लाई करूं, बट कुछ मुझसे चूक जाते हैं, जो वो लोग बहुत नाराज़ भी होते हैं मुझसे। खैर उनसे मैं माफ़ी चाहता हूं कि मैं उनका जल्दी से रिप्लाई नहीं दे पाया। खैर आप मुझसे स्टिल पूछिए, मैं देर सवेर आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।